सभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सभी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे रास्ते में कई सारे ऑब्स्टेकल आ जाते हैं और जिस वजह से हम लोगों को गोल तक पहुंचने में प्रॉब्लम होता है या फिर कोई कोई इंसान बीच में ही अटक जाता है। तो ये अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने जीवन के गोल को अचीव करने के लिए खुद को ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद को ग्रो करना मतलब पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो खुद को ग्रो हम लोग कैसे करें ताकि हम लोग अपने जीवन के गोल को अच्छी तरह से अचीव कर पाए और कोई ऑब्स्टेकल भी ना आए, और अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उसको अच्छी तरह से हम लोग ओवरकम कर सके और ओवरकम करते हुए हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सके और अपने लाइफ के गोल को अचीव करके सक्सेसफुल हो सके। तो चलिए आज ऐसे 5 पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगर इसको हम लोग अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारा पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और हमारे लाइफ में कोई बाधा भी नहीं आएगा, और अगर बाधा आता है तो उसको हम लोग ओवरकम करके आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं और अपने पर्सनल ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आज एक एक करके ये 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है सेट अचीवेबल गोल एंड ट्रैक प्रोग्रेस। तो आप क्या कीजिए, अपने लाइफ के गोल को सबसे पहले सेट कीजिए। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है अपने लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहता है। तो सबसे पहले आपको अर्ली एज में ही अपने गोल को सेट करना होगा कि आप अपने लाइफ में क्या होना चाहते हैं, आप किस तरफ किस लाइन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि एकदम अचानक से बड़ा गोल मत सेट कीजिए, क्योंकि अचानक से बड़ा गोल आप सेट करेंगे तो वो करने में आपको प्रॉब्लम होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, जिससे आपको इरिटेशन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे छोटे गोल सबसे पहले आप सेट कीजिए और वो छोटे छोटे गोल को अचीव करते हुए जाइए अपने बड़े गोल की तरफ। अपने लाइफ में आप जो बनना चाहते हैं, अपने लाइफ के गोल को जो आप सेट करके रखे हैं वो ज़रूर बड़ा गोल ही होगा, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो वो तो बड़ा गोल ही होगा। लेकिन अचानक से बड़ा गोल को पाने का अगर इच्छा मन में आ जाए तो आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा, आपके काम में बहुत बाधा आ सकता है, आपको इरिटेशन भी हो सकता है। इसीलिए बड़ा गोल को तो सेट करके रखिए, लेकिन उससे पहले आप पहले छोटा छोटा गोल सेट कीजिए और वो छोटा छोटा गोल को अचीव करते हुए बड़े गोल की तरफ आगे बढ़िए। जैसे अगर आप कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अचानक से आप तो बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते और ज़्यादा अमाउंट भी आप उसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो अचानक से बड़ा अमाउंट लगा के अगर बड़ा बिजनेसमैन बनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बीच में आप फेलियर हो जाए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो इसीलिए आप पहले क्या कीजिए, छोटे छोटे अमाउंट लगाइए और छोटा छोटा बिजनेस जो है अपना खड़ा कीजिए। छोटा छोटा बिजनेस खड़ा करके अगर आप छोटा छोटा बिजनेस खड़ा करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसको अचीव कर पाएंगे, और अगर वो छोटा छोटा बिजनेस को अचीव कर पाएंगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और वही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो छोटा छोटा गोल जब आप अचीव करेंगे तो एक गोल अचीव किए तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा, फिर सेकंड गोल के अचीव किए तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा। इस तरह से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, और इससे क्या होगा, कोई आपको आगे बढ़ने में या फिर बड़ा गोल को अचीव करने में, बड़ा बिजनेसमैन बनने में आपको हेल्प मिलेगा और आपको रास्ता दिखाई देगा कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसा क्या ना करें जिससे हमको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या कीजिए, सबसे पहले छोटे छोटे गोल को आप सेट कीजिए, उसको अचीव कीजिए और उसके बाद ही आप बड़े गोल की तरफ आगे बढ़िए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होगा और आपका माइंड भी खुलेगा। आपको कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये आपके दिमाग में आएगा, आपका दिमाग सेट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि आप अपने लाइफ के गोल को अचीव कर पाए। इसलिए बड़ा गोल पहले मत सेट कीजिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे छोटे गोल से आप शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है लर्न समथिंग न्यू। हमेशा ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं कोई चीज़ मैं पकड़ती हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ पॉटरी माने मिट्टी का सामान बनाना। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 महीने का मैं चैलेंज लेती हूँ। 1 महीना कोई भी स्किल को मैं सीखती हूँ और मैं देखती हूँ कि 1 महीना में बहुत अच्छी तरह से मैं उसको सीख पाती हूँ।
उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक स्किल जब मैं सीख लेती हूँ 1 महीना, फिर मैं दूसरा कोई स्किल ट्राई करती हूँ। मतलब हर एक महीने में नया नया स्किल ट्राई करती हूँ सीखने के लिए। तो इसी तरह से आप लोग भी ट्राई कीजिए कोई नया नया चीज़ सीखने के लिए। जैसे वो कोई भी ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, जैसे कंप्यूटर का कोर्स हो गया, कोई म्यूजिक का कोर्स हो गया, ऑनलाइन बहुत सारा आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप यूट्यूब से देख लीजिए, बहुत सारा ऑनलाइन कोर्सेज जो है, जैसे नया लैंग्वेज सीखना हो सकता है, या फिर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे। ये होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो तो सीख लिए, कोई भी सीखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोर लगेगा, फिर वो ठीक से सीख नहीं पाएंगे। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस टाइप का कोई ऑनलाइन कोर्स आप सीख सकते हैं। या फिर हो सकता है आपके घर के सामने कोई वर्कशॉप हो रहा हो, तो वहां पे जाके भी आप सीख सकते हैं। जैसे मेरे घर के सामने एक पॉटरी का वर्कशॉप हो रहा था, तो मैं वहां पे जाती हूँ, वहां पे जाके मैं पॉटरी का जो है वो प्रैक्टिस करती हूँ। तो पहले पहले तो नहीं होता था, पहले जाके वो लोग सिखाते थे, तो फिर धीरे धीरे करते करते मुझे आ गया, छोटा छोटा सामान मैं आसानी से बना सकती हूँ। तो इस तरह से और एक टाइम हुआ था जब मैं गिटार सीख रही थी, तो वो भी 1 महीना हम सीखे। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उस टाइप का कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो और चाहे वो ऑफलाइन हो। इस तरह से आप सीख सकते हैं। आप देखिए, खबर लीजिए, आपके आसपास में कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही वर्कशॉप, जहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाइए, जाके वहाँ पे खबर लीजिए कि किस तरह से सिखाया जाता है, क्या अमाउंट लेते हैं, और खबर लेके उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आप नया नया स्किल सीखेंगे तो आपका दिमाग जो है वो स्ट्रांग होगा, और आपका दिमाग तैयार हो जाएगा नया चीज़ को लेने के लिए, नया चीज़ को कंज्यूम करने के लिए। इससे आपको क्या हेल्प होगा, इससे आप लाइफ में जो अपना गोल सेट किए हैं उसकी तरफ अगर आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है आपको कोई नया चीज का सामना करना पड़े, कोई नया इंसान से बात करना पड़े, तो आपको क्या होगा, तब डर नहीं लगेगा, तब आप क्या होंगे, नर्वस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर नया नया स्किल सीख रहे हैं तो आपके माइंड को, आपके मन को इसका आदत पड़ जाएगा कि हमेशा कोई नया चीज का सामना करना और उसको कंज्यूम करना। तो ये आदत तो नॉर्मली आपका ग्रो हो जाएगा। अगर आप हर एक महीना नया नया चीज सीख रहे हैं, यानी नया नया चीज के साथ टकराना आपका आदत बन जाएगा, और उसको ओवरकम करना भी आपका आदत बन जाएगा। और आप सीख जाएंगे कि कोई भी नया चीज अगर आपके सामने आए तो उसको कैसे ओवरकम करना है। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो गोल आप सेट किए हैं उसमें आगे बढ़ते टाइम में कोई भी आपको ऑब्स्टिकल आए, नया चीज आए आपके सामने, कोई नया प्रॉब्लम आए, तो आप घबराएंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो उससे आप क्या सीख सकते हैं कि उसको ओवरकम करना। अगर कोई नया चीज आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, आसानी से उसको ओवरकम कर पाएंगे। और नहीं तो क्या हो सकता है, अचानक से नया चीज आपके सामने आएगा तो आप नर्वस हो सकते हैं, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लैक हो सकता है इससे। तो ये यही प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हम लोग जब कोई गोल सेट करते हैं तो कई टाइम हम लोगों को कई सारे लोगों से बातचीत भी करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है। तो नए लोगों से बात करते टाइम भी हिचकिचाते हैं बहुत लोग, कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है, अच्छी तरह से हम लोग बात नहीं कर पाते, या फिर सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से समझा नहीं पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। तो अगर आप नया नया स्किल सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग, आपका मन जो है इसका आदत डाल लेगा कि नया चीज आपको सीखना है, और नया चीज हमेशा आपको क्या होगा, क्रैक करता रहेगा, और उसको आप ओवरकम करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सीख जाएगा कि नया चीज से कैसे आपको डील करना है। तो इसी तरह से अगर नया प्रॉब्लम या फिर कोई नया लोग आपके सामने आए तो आप घबराएंगे नहीं, आप आसानी से उस इंसान से बात कर सकेंगे, प्रॉब्लम को आप डील कर सकेंगे। आपका दिमाग तैयार हो जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाले इसके लिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लाइफ में हमेशा कोई नया नया चीज आप सीखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है चैलेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक। हमेशा हम लोग कोई अगर लाइफ का गोल हम लोग सेट करते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि उस गोल की तरफ बढ़ते हुए बहुत टाइम हम लोग फेलियर हो जाते हैं। लेकिन फेलियर से आपको डरना नहीं है, उस फेलियर को ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना है। हमेशा क्या कीजिए कि अपनी फेलियर से शिक्षा लीजिए, उससे सीखिए। फेलियर हम लोगों को पीछे नहीं हटने के लिए बोलता है, फेलियर हम लोगों को नया चीज सिखाता है। फेलियर आप लोग को ये सिखाता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें फेलियर हो गए तो आप ये चीज तो सीख गए ना कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, अगर मैं ये करूंगा तो मैं फेलियर हो जाऊंगा, यानी कि मुझे कोई दूसरे तरीके से इसको करना चाहिए। यानी कि आप सीख रहे हैं, नया नया चीज आप सीख रहे हैं।
तो इसीलिए फेलियर से कभी मत डरिए, हमेशा फेलियर का सामना कीजिए। आप फेल हो गए लाइफ में, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, 10 बार फेल होंगे, लेकिन उसके बाद जरूर आप अपने गोल को अचीव करेंगे। क्यों? क्योंकि इतना बार फेल करके ना आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइफ में, और आपका दिमाग ज्यादा काम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए और एक चीज क्या होता है कि अगर हम लोग अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए फेलियर हो जाते हैं तो आसपास के लोग जो है ना नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं। तो इससे जूझना है, नेगेटिव कमेंट को चैलेंज लेना है आपको, कि कोई भी नेगेटिव कमेंट करेगा उसके लिए डटे रहना है, आपको पहले से तैयार रहना है, उसको चैलेंज करना है, आपको उसको फेस करना है आपको। ठीक है, नेगेटिव देखिए, ज्यादा नेगेटिव बोलने वाले इंसान दुनिया में मिलते हैं, पॉजिटिव बोलने वाले इंसान बहुत कम मिलेंगे। हमेशा अगर आप ग्रो करेंगे ना तो आपको नीचे खींच के लाने का इंसान बहुत मिल जाएगा आपको, लेकिन आप ग्रो करें तो उसमें हेल्प करने का इंसान आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी हम लोग फेलियर होते हैं लाइफ में तो नेगेटिव कमेंट बहुत आता है, तो वही नेगेटिव कमेंट को आपको चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कोई अगर हंसता है आपके ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो अगर हंसता है आपके ऊपर ना तो आप खुद के ऊपर हंसना चालू कर दीजिए, तो देखिएगा वो हंसी आपको कुछ भी नहीं लगा। अगर आप ही खुद के ऊपर हंसेंगे तो दूसरे हंसेंगे ही नहीं, सोचेंगे यार इसके ऊपर तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। और अगर दूसरे नेगेटिव कमेंट करेंगे और आप गुस्सा हो जाएंगे ना तो वो लोग और नेगेटिव कमेंट करेंगे, उन लोगों को मजा आने लगेगा कि इसको नेगेटिव कमेंट करेंगे, ये गुस्सा आता है, वो लोग फन लेंगे उसका। और अगर वो लोग आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप नॉर्मल रहते हैं, कोई रिएक्शन ही आपका नहीं होता है, तो वो लोग धीरे धीरे देखिएगा नेगेटिव कमेंट करना बंद कर देंगे, सोचेंगे यार इसमें इसको बोल के तो फायदा ही नहीं, इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। एक कहानी आप लोगों को मैं सुनाना चाहती हूँ। एक इंसान था, एक लड़का था जो बहुत ही काला था, और उसके दोस्त लोग उसको बहुत चिढ़ाते थे काला काला बोल के। तो वो बोलता था देखो मैं काला हूं ना तो मैं कभी रंग नहीं बदलूंगा, तुम लोग गोरे हो ना तो धूप में भी तुम लोग रंग बदल दोगे, यानी कि मैं क्या हूँ, मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं कभी गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता हूँ, लेकिन तुम लोग गिरगिट की तरह रंग बदल देते हो। तो इस तरह से वो अपने काले रंग के ऊपर ही हंस देता था। तो कोई उसको फिर कुछ भी नहीं बोलता था, बोलते इसको तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, काला बोल रहा हो तो वो भी बोल रहा है, मैंने उसको भी अचीवमेंट की तरफ वो ले रहा है। तो इस तरह से बोलता था। जैसे मुझे मेरा दांत के बीच में जो गैपिंग है, मुझे बहुत कमेंट आते हैं उसके बारे में। एक जन मुझे कमेंट किया था कि आपके दांत के गैपिंग से तो एरोप्लेन भी लैंड कर जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप एयरपोर्ट बता दीजिए, मैं लैंड करवा देती हूँ। तो इस तरह से मैं भी हंसती हूँ खुद के ऊपर, मुझे कुछ नहीं लगता है इससे, क्योंकि मुझ में जो गुण है, मुझ में जो है, मैं जो अचीव की हूँ वो मेरे लिए मायने रखता है। मेरे लिए ये नहीं मायने रखता कि मैं देखने में कैसी हूँ, मैं बदसूरत हूँ या मेरे दांत के बीच में गैपिंग है, ये सब कोई मायने रखता है नहीं रखता है मेरे लिए। मैं ये जानती हूँ कि मैं एक अच्छे इंसान हूँ, मैं दूसरों को हेल्प करती हूँ, और मेरे लाइफ में मुझे जो अचीव करना था उसके लिए मैं मेहनत की हूँ और मैं उसको अचीव की हूँ। बस इतना ही मैं जानती हूँ, इससे आगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या बोल रहा है, कौन मेरे ऊपर क्या कमेंट कर रहा है। ठीक है, उसको धूल की तरह मैं उड़ा देती हूँ। तो ऐसे बनिए, कोई आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है ना उस पर हंस दीजिए, आप उस पकड़िए ही नहीं, उसको दिमाग में ढुकाना ही नहीं है आपको, एकदम निकाल दीजिए उसको दिमाग से। बोलेगा हंस दीजिए, बस देखिएगा 2 दिन 3 दिन बोलेगा, आप ऐसे ही कैजुअल लेंगे, हंस देंगे तो तीसरा दिन और बोलेगा ही नहीं। वो लोग सोचेगा इसके ऊपर तो इफेक्ट ही नहीं होता। तो ऐसा किया कीजिए। तो यही बोल रही हूँ कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को हमेशा चैलेंज कीजिए, कोई नेगेटिव चीज आए हम उसको पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिव में भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव निकालेंगे। जैसे एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ था, ठीक है, तो एक इंसान को दिखाया गया उसको, तो एक इंसान बोल रहा है कि ये तो आधा खाली है ये ग्लास। नेक्स्ट और एक इंसान को दिखाया गया वही आधा ग्लास भरा हुआ पानी का ग्लास दिखाया गया, तो वो बोल रहा है ये तो आधा भरा हुआ है। ठीक है, तो यानी देखने का नजरिया है इंसान का, कोई किसी को लग रहा है कि आधा भरा हुआ है ये ग्लास, किसी को लग रहा है आधा खाली है। यानी जो पॉजिटिव है उसको लग रहा है ये तो आधा भरा हुआ है और आधा मैं भर दूंगी तो काम मेरा हो जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव सोच वाले इंसान होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो आधा खाली है, अब इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, पता नहीं कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो देखने का नजरिया, अपने देखने की नजरिया को चेंज कीजिए, हमेशा पॉजिटिव देखिए, नेगेटिव से भी आप पॉजिटिव निकाल के लाइए, तब जाके आप फ्रेश रह पाएंगे, हमेशा आप एकदम माने हंसी खुशी रह पाएंगे। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगा आपको प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा, अगर प्रॉब्लम आएगा भी तो आप उसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। हमेशा आपका दिमाग इसकी तरफ दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, इसकी तरफ नहीं दौड़ेगा अरे मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, भगवान मुझे ही क्यों ऐसे देते हैं, मेरा ही किस्मत खराब है, रोना। ऐसे रोते नहीं रहेंगे आप। क्या होगा, जब भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए आपका दिमाग फटाक से जाएगा इसका सॉल्व कैसे करें।
दिमाग उधर नहीं जाएगा कि हम रोते रहें कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इसीलिए हमेशा नेगेटिव टॉक को क्या कीजिए, चैलेंज कीजिए अपने लाइफ में, और नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल के लाइए। तब देखिएगा आप अपने लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहेंगे, कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है प्रैक्टिस सेल्फ कंपेशन, यानी खुद के साथ कुछ भी गलत होता है तो खुद को संभालिए। आप ऐसा स्ट्रांग आपको खुद को बनना है कि आप खुद को संभाल सके। दूसरे अगर दुख में होते हैं, जैसे दूसरों को हम लोग संभालते हैं, कोई दुख में हो गया या फिर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग कैसे संभालते हैं उसको तसल्ली देते हैं। हम लोग कुछ ऐसा बात बोलते हैं जिसका उसका मन शांत हो जाए, उसको अच्छा लगने लगे, अपना प्रॉब्लम से वो निकल के आ सके, अपना प्रॉब्लम उसको छोटा लगने लगे। तो उसी तरह से ट्रीट आप खुद के साथ कीजिए। खुद में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो संवेदना खुद को दिखाइए, ठीक है। तो खुद को कैसे आप निकाले वहां से, खुद को तसल्ली दीजिए, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम आया है एकदम वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आता है बोलिए, खुद को बोलिए कि कुछ नहीं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया है। माइंड को शांत करो, धैर्य से रहो और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इस तरह से संवेदना दिखाइए, खुद को तसल्ली दीजिए कि ठीक है मेरे साथ ये गलत हुआ है, होना था, हो चुका है तो उसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही, खुद को तसल्ली दीजिए। खुद को, कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा और दूसरे आके मुझे संभालेंगे, जरूरत नहीं है। खुद ही खुद को संभालिए, खुद में इतनी एबिलिटी लाइए कि आप खुद ही खुद को संभाल सकेंगे। कोई भी आपके लाइफ में सिचुएशन आए, हमेशा आप खुद को संभाल के उस सिचुएशन से निकल सकेंगे। किसी दूसरे के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहेंगे कि कोई आके मुझे संभाले या मुझे प्रॉब्लम से निकाल के लेके जाए, या मुझे दुख हो रहा है तो मेरे साथ आके वो भी रोए, मुझे तसल्ली दे। नहीं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद ही खुद को तसल्ली दीजिए, खुद ही खुद को समझाइए कि हाँ चलो मेरे साथ ये हुआ है, हो चुका है, होना था, हो गया। अब इसको भूल के हम इससे कैसे निकल के आ सकते हैं, उभर के आ सकते हैं, उसका कोशिश करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उस प्रॉब्लम से निकल के आके फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कीजिए। लाइफ में कभी भी जितना भी आपका अपना हो, किसी के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, बल्कि आप दूसरों का सहारा बनिए। ऐसा खुद को आप तैयार कीजिए कि आप दूसरों का सहारा बन सकते हैं, अपने फैमिली का, अपने मम्मी पापा का, भाई बहन या फिर बेटा बेटी हो, हस्बैंड हो, जिसका जो हो आप उसको संभाल सके। इतना खुद में एबिलिटी लाइए। ऐसा नहीं कि आपको संभालना पड़े दूसरों को, ऐसा मत खुद को तैयार कीजिए, ठीक है। अपने माइंड को इस तरह से स्ट्रांग कीजिए, अपनी सोच को इस तरह से डेवलप कीजिए कि आप दूसरों का सहारा बन सके, आप दूसरों को संभाल सके, ना कि आपको दूसरे संभाले। तो इस तरह से खुद को आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये अगर इस तरह से आप तैयार करेंगे खुद को, तो आपको पर्सनल ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपकी लाइफ में रुकावट कभी नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है सेलिब्रेट अकॉम्प्लिशमेंट, यानी लाइफ में अगर कुछ भी आप करते हैं तो उसको सेलिब्रेट करना सीखिए। चाहे वो छोटा से छोटा गोल ही क्यों ना हो, छोटा से छोटा चीज ही आप क्यों ना किए हो, उसको आप सेलिब्रेट करना सीखिए। जैसे आप लाइफ में जो छोटा छोटा गोल आप बनाते हैं उसको अगर आप अचीव कर लेते हैं, सोचिए कि आप बड़ा टीचर बनना चाहते हैं। अब टीचर बनने के लिए तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको तो छोटे छोटे एग्जाम से शुरू करना पड़ेगा। तो कोई छोटा एग्जाम में अगर आप पास कर लेते हैं जिसका बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं है, तो उसको भी आप क्या कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, हमेशा सेलिब्रेट कीजिए। तो ठीक है, लाइफ में कुछ आप अचीव किए, सोचिए कि आपको कोई जॉब चाहिए था, वो जॉब आपको मिल गया, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए अच्छी तरह से, फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड के साथ, सबके साथ आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन सेलिब्रेट कैसे कीजिए, जैसे आज आपको जॉब मिला है तो आज आप सेलिब्रेट करिए। आज 24 घंटा आपके पास है, आप 24 घंटा उसको सेलिब्रेट कर लीजिए। लेकिन 24 घंटा बीतने के बाद, सेलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपका फोकस चला जाना चाहिए आपके काम पे। ऐसा नहीं कि सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेट के मूड में ही रहे, नहीं। जिस दिन हमको अचीव हुआ है कोई भी गोल, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे और उस दिन सेलिब्रेट के बाद वो खत्म, दिमाग से उसको निकाल देंगे। नेक्स्ट डे से एकदम टारगेट की तरफ दिमाग चला जाएगा, अपने दूसरे गोल को अचीव करने की तरफ मेहनत करना होगा, ये खुद को समझाना होगा। तो यही बोल रही हूँ, छोटा से छोटा चीज भी अगर लाइफ में आता है आपको, छोटा से छोटा खुशी भी आपको मिलता है लाइफ में, तो उसको भी सेलिब्रेट कीजिए। इवन कि आप घर में कोई छोटा सा चीज भी खरीद के ला रहे हैं अपने पैसे से, जैसे कोई छोटा सा फैन ही खरीद के लाए आप,
छोटा सा आयरन ही खरीद के लाए, आप कोई भी छोटा सा सामान खरीद के लाए, तो उसको भी आप फैमिली मेंबर के साथ सेलिब्रेट कीजिए। हर एक अपने जीवन के हर एक चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देना सीखिए। छोटे से छोटे खुशी को भी आप इम्पोर्टेंस देना सीखिए और खुशी को सबके साथ बांटना सीखिए। तो इससे क्या होगा, आप अंदर से बहुत ही हल्का महसूस करेंगे और आपका जो ऑब्स्टेकल है, आपका जो डिप्रेशन आता है, माइंड जो हैंग हो जाता है, ये सारा देखिएगा आपके लाइफ से चला जाएगा। छोटे से छोटे गोल को भी अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके लाइफ में खुशी लेके आएगा, आपको और दुगना एनर्जी मिलेगा अगले गोल को आपको अचीव करने में। तो इसीलिए हमेशा अपने लाइफ के छोटे से छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया कीजिए, चाहे वो जितना भी छोटा हो। लाइफ में आप कुछ भी किए हैं तो वो छोटा से छोटा चीज को भी आप क्या कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। तब जाके देखिएगा आपका लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हर एक चीज के बारे में आप माने कैजुअली सोच सकेंगे, हर एक प्रॉब्लम के बारे में आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, आपका दिमाग हल्का रहेगा, आपका मन हल्का रहेगा और हर एक काम को आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। यानी फोकस आपका 100% उस काम में रहेगा और अगर फोकस 100% उस काम में रहेगा तो उस काम को अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए हमेशा क्या कीजिए, कोई भी छोटा से छोटा आपका अचीवमेंट हो तो उसको हमेशा आप क्या कीजिए, उसको सेलिब्रेट करना सीखिए, सबके साथ सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन वही बोले कि सेलिब्रेट करने का टाइम आपका है सिर्फ 24 घंटा। आपको जब वो अचीवमेंट मिला है उसे 24 घंटा आप सेलिब्रेट कीजिए और उसको हटा दीजिए अपने लाइफ से और दूसरे गोल की तरफ अपना दिमाग को ले जाइए और एकदम माइंड होके अपने डिटर्मिनेशन के साथ उस गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए और अपना दिमाग 100% उसमें लगाइए। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आज आप लोगों को बताया, इसको आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने लाइफ में। तो आप देखिएगा कि पर्सनल ग्रोथ होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये चीज एक दिन में नहीं होने वाला है। आप ये 5 पॉइंट को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए तो देखिएगा धीरे धीरे जो है आपका प्रोग्रेस हो रहा है, पर्सनल ग्रोथ हो रहा है और आप अपने लाइफ के गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और अपने लाइफ के गोल को अचीव कर पा रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको एक लाइक कर दीजिएगा, जरूर इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों में और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही और आई होप कि आज जो 5 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस की उसको आप जरूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे और जरूर अपने पर्सनल ग्रोथ को बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।